So students, today we are going to cover the approaches of for recording debit and credit of an account. We'll understand what are the approaches, and first we'll go with the traditional approach, right? So first we will go with the traditional approach. I'm going in bit detail because you need to know and understand this concept very well, because if the all other entries or other, you can say, accounts are based on this only, right? Your accounting equation, your subsidiary book, your trial balance, your ledgers, final accounts, all are going to start having the base from the journal entry only. So first I'll start with the traditional approach. That is, traditional approach of debiting or crediting the account is based on classification. Under traditional approach, all ledgers accounts can be classified into personal and impersonal accounts. As you can see here, ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अगर हम करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करें ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो हमारे अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इज impersonal impersonal account, right? Before discussing the rules for debit and credit, for debit and credit का rules हम discuss करें उससे पहले, for personal and impersonal account, it is necessary for us to understand the meaning of these accounts under the traditional approach. तो पहले हम इसको समझते हैं कि personal account और impersonal account हमारे क्या है. मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे तीन लोग आते हैं, जैसे पर्सन आते हैं, दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना. और इम्पर्सनल एक कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे दो अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. इसको इम्पर्सनल, ये हमारा कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2. In this we have here A, B, C, ठीक है ना. इसमें इसमें कैटेगरी सेकंड में क्या आता है, दिस विल बी A एंड दिस विल बी B, ठीक है ना. इसको हम देखते हैं. इसके इसमें रियल अकाउंट में वी हैव अगेन दैट इज tangible asset, tangible and intangible. इसमें losses, expense, income and gains ना, we have already discussed this thing, but now let's take it again and discuss again with this topic. Anyway, traditional approach for recording debit and credit. First is personal account, dealing with the person. अकाउंट्स में बेटा तीन तरह के पर्सन हमने लिए हैं. फर्स्ट इज नेचुरल पर्सन, सेकंड इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, राइट. नेचुरल पर्सन्स मींस ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्वड, राइट. इसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्वड है नेचुरल पर्सन में. नेचुरल पर्सन में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्वड है. दोज हु कैन ब्रीथ, दोज हु हैव लाइफ, दोज हु कैन थिंक, दे हैव इमोशंस, ह्यूमन बीइंग्स. एग्जाम्पल इसमें हमारे राम अकाउंट है, डेटा इसमें आ जाता है, ये सब चीज हमारे रिप्रेजेंटेटिव में आता है. तो राम, श्याम, मोहन जितने भी हमारे अकाउंट आते हैं वो हमारे नेचुरल पर्सन आ जाते हैं, ठीक है ना. हम किसी पर्सन को जब हम बात करते हैं तो एज अ नेचुरल पर्सन, ठीक है. आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स को, इसको भी पर्सनल अकाउंट पर्सन लेते हैं हम लोग. आर्टिफिशियल पर्सन आर दोज पर्सन हु आर नॉट ह्यूमन, ये ह्यूमन नहीं है, बट दे कैन वर्क लाइक ह्यूमंस. मतलब उसकी जो उनके जो काम है, उनके जो क्रियाकलाप है वो किस तरह से, दैट इज लाइक ह्यूमंस है. In the eyes of law, they are competent to enter into agreement like any human being. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उनकी जो आइडेंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ है वो क्या है कि वो किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं. जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से एग्रीमेंट कर सकता है, वैसे आर्टिफिशियल पर्सन भी किसी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है. उसके आइज ऑफ लॉ के अंदर उसको एक एंटिटी दी गई है एज अ पर्सन की, दैट इज लाइक अ ह्यूमन बीइंग, लाइक अ ह्यूमन बीइंग. फॉर एग्जांपल, मोहन एंड कंपनी, फर्म हो सकती है, कंपनी का नाम हो सकता है, फर्म हो सकती है, कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है. कोई आपका स्कूल जो है सोसाइटी बेस्ड स्कूल होता है, डीपीएस सोसाइटी बेस्ड स्कूल है. तो ऐसे स्कूल्स जितने भी होते हैं वो ट्रस्ट बेस्ड स्कूल होते हैं, सोसाइटी बेस्ड स्कूल होते हैं. उनको भी हम इंस्टीट्यूशन मानते हुए आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं. आपके जितने भी बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे गवर्नमेंट हैं, सब आ गए. एनी गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया. ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे किसके हैं, आर्टिफिशियल पर्सन के हैं, ठीक है.
थर्ड आता है हमारा पर्सन, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. इन दिस टाइप ऑफ कैटेगरी अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग पर्संस, दैट इज नेचुरल और आर्टिफिशियल, और ग्रुप ऑफ पर्संस आर इंक्लूडेड. या तो रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्सन को, जैसे आपका एग्जांपल है कैपिटल. कैपिटल वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? अ पर्सन, ओनर को रिप्रेजेंट करता है. इफ द पर्सन हैज इन्वेस्टेड, इफ एनी पर्सन हैज इन्वेस्टेड द मनी और द एसेट इन हिज बिजनेस, दैट पर्सन इज कॉल्ड ओनर ऑफ द और प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस. उस प्रोपराइटर या ओनर के लिए जो पैसा वो लगा रहा है, वो वर्ड जो क्या होगा, उसके लिए हम कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो कैपिटल आ जाता है. ठीक है ना. वैसे ही आपका एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ पर्संस, मैंने आपको बताया था डेटर्स, क्रेडिटर्स, है ना. तो डेटर्स क्रेडिटर्स में बताया था, देन आपको जो देगा पैसा वो डेटर्स हो गया, जो आपसे लेगा पैसा लेनदार, उसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स. तो ग्रुप ऑफ पर्संस का है ये, या फर्म्स का हो सकता है कि मिस्टर एक्स ने आपको उधार दिया हो, मिस्टर वाई ने दिया हो, मिस्टर ए के एंड सन्स ने दिया हो. तो ये अलग अलग फर्म्स इन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पर्सन. तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया. ठीक है ना. चाहे इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, दोनों ही चीज हमारे किस में आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आते हैं. जैसे इसमें देखिए, व्हेन नॉमिनल अकाउंट्स बिकम आउट, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं समझाना चाहता था, कि ये स्टार कर लीजिएगा. आपका जो नॉमिनल अकाउंट आगे हम पढ़ेंगे, वो अगर आउटस्टैंडिंग, ये चार वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट बेटा इसके अंदर, दैट इज आउटस्टैंडिंग, 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 ठीक है ना. उसके अलावा प्रीपेड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, देन एडवांस, एडवांस, एंड नेक्स्ट इज एक्रूड. ये चार वर्ड जब भी आते हैं काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. ठीक है ना. एक्रूड, ये चार वर्ड जब भी आएंगे, ये चार वर्ड के अंदर सारे कैटेगराइजेशन हो जा सकता है नॉमिनल अकाउंट का, जो हम नॉमिनल अकाउंट होते हुए भी बिकम्स आउट, जिसको हम क्या मानते हैं? पर्सनल अकाउंट मानते हैं. फॉर एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो सकता है. जैसे कोई एक्सपेंस है, रेंट है, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट में आता है क्योंकि एक्सपेंस है. लेकिन रेंट आउटस्टैंडिंग अगर है तो इट बिकम योर रिप्रेजेंट, ये आपका पर्सनल अकाउंट में रहता है, ये पर्सन हो जाता है. रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना. तो नॉमिनल अकाउंट बिकम आउटस्टैंडिंग, रिक्रूड और प्रीपेड, दे आर कॉल्ड, दैट इज, they are called representative person. For example, salary outstanding, prepaid rent account, etc. ठीक है. तो ये क्या आपके होते हैं? These are becoming what? These are becoming what? That is your representative person. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है. ठीक है ना, कि how it becomes a representative person. Anyway, receivers and giver. The rule is for debit and credit. Debit the receiver, credit the giver. तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है हमारा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस हुआ है आपसे. अब देखिए बेटा, सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपका इम्पर्सनल अकाउंट. आई इन मत कर लीजिएगा, इम है, इम्पर्सनल अकाउंट है. और इसमें पहला अकाउंट हमारा जो आता है, रियल अकाउंट आता है, जो मैंने डिस्कस किया था आपसे, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट, रियल अकाउंट कंप्राइज ऑफ दोज थिंग्स व्हिच कैन बी सीन, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश एक्सेट्रा. ये सब हमारा टेंजिबल एसेट हो गया. इनटेंजिबल एसेट कौन से हमारे? कंसिस्ट ऑफ दोज आइटम व्हिच कैन नॉट बी सीन, इसको हम देख नहीं सकते, वी कांट टच एंड वी एंड मेजर्ड बट हैव मॉनेटरी वैल्यूज. इसको हम मेजर नहीं कर सकते, कितना किलो, कितना मीटर, कितना लीटर, बट इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यूएशन हम कर सकते हैं. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये एग्जाम्पल है आपका गुडविल, मैंने बताया था आपको पहले. ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, राइट. तो ट्रेडमार्क कहाँ आता है? आपने देखा होगा जो लोगोज होते हैं उसके ऊपर ट्रेडमार्क टीएम लिखा होता है, ट्रेडमार्क होते हैं. आपके जो बुक्स हैं, आपके जो म्यूजिक के एल्बम्स हैं, उसमें आपका आप यू विल फाइंड कॉपीराइट्स होते हैं, उसके अंदर कॉपीराइट्स. यू कैन नॉट यूटिलाइज दोज मटेरियल फॉर द कमर्शियल यूज, उसको आप यूज नहीं कर सकते ना. पेटेंट्स हमारे होते हैं, जैसे फॉर्मूला बेस्ड कोई चीज होगा,
कोई केमिकल बेस्ड है, कोई फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे आप देखिए जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, उन मेडिसिन या ड्रग्स का एक फॉर्मूला होता है। आपका जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का, पेप्सी का एक अपना जो है क्या है, फॉर्मूला बनाने का है, एंड दैट इज पेटेंटेड, वो पेटेंटेड है। और वो अगर हमें उसको अगर हमें यूज करना है तो हमें वी हैव टू पे द मनी एंड गेट इनटू एग्रीमेंट विद द पेप्सी। तो ये हमें पेटेंटेड है, तो ये पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है। इसकी जो वैल्यूएशन हम लगा सकते हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू लगा सकते हैं, बट दे कैन नॉट बी सीन और टच और मेजर्ड, राइट। तो हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट। जो आ रहा है एसेट हमारे पास, रियल अकाउंट का मतलब एसेट से है, और एसेट जब आता है, एसेट जब आता है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, आएगा इन तो डेबिट, आउट तो क्रेडिट, आउट तो क्रेडिट, ठीक है ना। ये आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। आप देखिए थर्ड कैटेगरी हमारी आती है, इसमें सेकंड कैटेगरी में ही हम लेंगे, लेकिन दैट इज सेकंड, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट विच रेट्स टू एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स के ऊपर हम जब डिस्कस करेंगे, किसी हर बिजनेस में ये सब चीज होती है, एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, इनकम आएगा, गेन आएगा। तो ये हम जब डिस्कस में करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इट बिकम्स अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल है रेंट, सैलरी, कमीशन, हम दे रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, अगर ये चीज हमें मिल रहा है तो हमारा इनकम हो जाएगा, है ना। वी आर गेटिंग द रेंट फॉर द प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस को हमने किसी को यूज करने के लिए दिया, तो वो हमारा, उससे इनकम जो हो रहा है, वो हमारा रेंट आ रहा है, तो वो हमारा इनकम हो गया, तो क्या हो, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारा रूल है इसके अंदर, एक्सपेंसेस, हमारे एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ये हमारे डेबिट होते हैं, ये हमारे डेबिट होते हैं, और इनकम एंड गेन्स, गेन हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चंस को हम कर रहे थे आपको उस समय भी ध्यान रखना पड़ रहा था, और अभी भी। इसकी जो थ्योरीज है मैंने आपको बताया है, वो आपको मैं इसको मैं भेज दूंगा आपके पास। I'll be sending this theory to you. Now we are going to discuss this. मैं क्लासिफिकेशंस को मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि क्लासिफिकेशन जो है आप लोग को आज सीखना है इसके अंदर बहुत अच्छे से, जिससे कि जब भी मैं क्वेश्चन करूं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। आप लोग अपने पास नोटबुक निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, विल स्टार्ट, राइट। इसमें आपका जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करना में हमें आपका पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट करना है, और क्यों हो रहा है उसको समझना है, ठीक है ना। उसका रूल, उसका रूल्स क्या लगेगा। अगर हम अभी तो डेबिट क्रेडिट के रूल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, खाली अकाउंट्स, हम हेड को पहचान रहे हैं इसके अंदर, ये पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो आप इसमें आंसर मत देखिएगा, ये ट्राई टू सी द क्वेश्चन। कैपिटल है तो आप लिखिए कैपिटल, ए पॉइंट है आपका। तो कैपिटल इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, विच अकाउंट इट इज, यस, विच अकाउंट इट इज। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। पी में लिख रहा हूं फॉर द पर्सनल, बट ये कौन सा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में मैंने 3 बताया था आपको, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, यस, इट इज रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो इसमें हमारा रूल जो लगता है, रूल आपको दिमाग में रहना चाहिए पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रखना चाहिए। अभी फिलहाल इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, खाली कैपिटल बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है क्योंकि लाइबिलिटी होता है, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग कौन सा अकाउंट आता है बेटा, सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। I am expecting the answer from टेंजिबल। all the students, because you need to participate with me, interact with me when I am doing it. अगर आपको गलत होगा या सही होगा, जो भी होगा हम देखेंगे, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। बिल्डिंग इज अ रियल अकाउंट, इट्स अ which tangible or intangible, टेंजिबल। tangible, Tangible. tangible, fine, tangible, tangible, right, tangible, it is tangible asset, मैं short form में लिख रहा हूँ tangible। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आपका कौन सा अकाउंट आता है, अद्विका आप बताइए मुझे। आई एम आस्किंग, गोइंग टू आस्क द नेम नाउ, यस। कैरेज इनवर्ड, व्हाट इज कैरेज,
कैरेज का मतलब होता है किसी माल ढुलाई का पैसा देना। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कार्ट में, रिक्शा में जो लोग सामान लेके आते हैं और रखते हैं, आपके आपके बिजनेस में देते हैं आपको। इनवर्ड का मतलब लेके आना, बिजनेस में लेके आना। आउटवर्ड का मतलब बिजनेस से कहीं बाहर भेजना। तो अगर आ रहा है कोई आपका, जैसे छोटे छोटे कार्ट में रख के कोई अमाउंट, कोई सामान आ रहा है, तो उसको हम जो खर्चा देते हैं, उसका जो एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको खर्चा कर रहे हैं लाने का, वो हमारा क्या हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। तो कैरेज इज बेसिकली विच अकाउंट? Nominal account. It is a nominal account. Yes, it's a nominal account. Carry inward is a nominal account. तो नॉर्मल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉसेस अगर हमारा इनवर्ड हमारा हो चाहे आउटवर्ड हो, खर्चा तो हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस ही होगा। तो ये हमारा एक्सपेंस में ट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज कैश। कैश इज विच अकाउंट? ऑल ऑफ इट। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड कैश जो है आपका जो है टेंजिबल एसेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड क्या है आपका? इंटरेस्ट इज बेसिकली व्हाट? इंटरेस्ट क्या आ जाता है? इंटरेस्ट क्या होता है? कौन सा अकाउंट होता है आपका? हम कोई लोन हमने लिया है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बेसिकली इट विल बी कमिंग इन विच अकाउंट? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, किस अकाउंट में आएगा? Nominal account. It's a becomes a nominal account. It's a nominal account. Yes, it is a nominal account. ठीक है। आपका ये अगर हम पे कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इट बिकम्स अ एक्सपेंस। बेसिकली इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमारा क्या होता है, हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस डेबिटेड, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। कमीशन रिसीव्ड है तो विच अकाउंट इट इज? Sir, Nominal nominal. account. अगेन नॉमिनल अकाउंट। कमीशन रिसीव हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट है। उसके आगे बताएंगे ये रिसीव हो रहा है तो क्या मानेंगे इसको बेटा हम लोग? नॉमिनल अकाउंट Income में, gain. ठीक है ना। ऐसे कमीशन रिसीव हो रहा है, आपका इनकम हो रहा है, ये इट्स इनकम, इट्स इनकम एंड इट विल बी क्रेडिटेड बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें मिल रहा है इनकम, हमारे बिजनेस को हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल अकाउंट में रूल के हिसाब से। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, हम दे रहे हैं, तो कौन Sir, सा अकाउंट है? nominal. अगेन इट विल बी नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। अंकित आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा बच्चे? Yes, sir. हाँ, और बाकी शिवम एंड नमन, Yes, sir. तो बोलना है बच्चे, बोलना है, ठीक है। यू हैव टू पार्टिसिपेट। डिस्काउंट अलाउड हमारा जो है वो क्या है, दैट इज अलाउड कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट तो है लेकिन ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस Expense and losses. एक्सपेंस नहीं, लॉस नहीं बेटा, डिस्काउंट अलाउड आपका, हाँ डिस्काउंट दे रहे हैं, प्लस लॉस भी है, ठीक है, तो इसको डेबिट करेंगे हम लोग। एक्सपेंस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं तो ये डेबिट होगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए अब आप बताएंगे मुझे फिर इसमें बैंक अकाउंट जो है, बैंक जो है वो क्या है? यस, Personal account. पर्सनल अकाउंट। बैंक Representative. यहाँ ये आपका जो है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में ये आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा। When I'm saying बैंक अकाउंट, मैंने आपको बताया था कल भी कि हम बैंक में हमारे दो चीज हो सकते हैं, बैंक कैन बी रियल ऑल्सो, बैंक कैन बी बैंक अकाउंट आपका दोनों अकाउंट हो सकता है। मैं फिर बता देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। बैंक हो सकता है ए, दैट इज विच अकाउंट, दैट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल हो सकता है। अगर हमारा पर्सनल अकाउंट हो सकता है इफ इट इज लाइक फॉर एग्जांपल पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक, ठीक है ना, आपका एचडीएफसी बैंक, सी बैंक। तो जब आपके पास इस तरह के होते हैं तो ये आपका पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये हमारे कौन से बैंक है? ये हमारे जो है, जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन, तब हमारा ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है। और यही चीज आपका सेकंड कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज रियल अकाउंट में। ये बिकम रियल अकाउंट, रियल अकाउंट आ जाता है। रियल अकाउंट कब आ जाता है? जब हम इसमें वर्ड चेक का इस्तेमाल करेंगे। चेक, CHEQUE, चेक। When payment is made by check और payment is received by check, अगर हम चेक से रिसीव कर रहे हैं और चेक से हम जो है पेमेंट करते हैं, उस कंडीशन में हमारा बैंक अकाउंट, ये वर्ड बैंक आता है। तो एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट। अब इसमें खाली बैंक लिखा है तो इसके अंदर हम ये मान के चलेंगे चेक वर्ड तो आ नहीं रहा,
इट इज नॉट द चेक वर्ड, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि डेफिनेटली इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इसलिए हम पर्सनल अकाउंट मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, यस, sir. हाँ, Yes. Yes, sir. Yes, sir. फाइन फाइन। तो अब ये आपका बैंक अकाउंट हो गया। नेक्स्ट इज कन्वेंस चार्जेस। कन्वेंस चार्जेस विच अकाउंट? Sir, Sir, nominal. nominal account. कॉमलेस कन्वेंस चार्जेस इज अ नॉर्मल अकाउंट, ठीक है ना, नॉर्मल अकाउंट है आपका, नॉर्मल अकाउंट है, तो ये आप ना नॉर्मल अकाउंट इसमें दिखाएंगे, विल शो द नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, ठीक है ना। कन्वेंस चार्जेस जो है नॉर्मल अकाउंट है, और ये आपका एज एन एक्सपेंस है, Expense. और एक्सपेंस हम जब देते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। Sir, Nominal Nominal account. nominal account. बट व्हाट इज Nominal account. सब्सक्रिप्शन? नॉर्मल अकाउंट तो चलो ठीक है आपका, लेकिन सब्सक्रिप्शन होता क्या? Expense. Sir, expense. एक्सपेंस। लेकिन सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सर मतलब कोई चीज को खरीदना, मतलब कोई चीज को yes. खरीदना सर। सब्सक्रिप्शन एक तरह से आप मान के चलिए, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं कि वी हैव सब्सक्राइब्ड फॉर द एनुअल मैगजीन। हमने कोई मैगजीन है उसको सब्सक्राइब कर लिया फॉर अ होल ईयर, 12 मंथ के लिए। अब वो 12 महीने हमारे पास, हर महीने वो मैगजीन हमारे पास आएगी, तो हमने उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे किया। तो सब्सक्रिप्शन इज एन नॉर्मल अकाउंट, इज एज इट इज एन एक्सपेंस। तो हमने एक्सपेंस किया है, खर्चा किया है, और वो 12 मंथ हमारे पास उसका जो है सब्सक्रिप्शन आता रहेगा, तो देयरफॉर इट बीन टेकन एज व्हाट? नॉर्मल अकाउंट, ठीक है ना। चलिए, वेजेस एंड सैलरी। Nominal account. Sir, Nominal nominal account. account. वेरी Nominal नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सपेंस हम दे रहे हैं, इसलिए हम इसको वेजेस पेड लिखाना, ये पेड लिखा नहीं कि हम मान के चल रहा हूँ पेड है, क्योंकि हम तो वेज एंड सैलरी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हम कंपनी है तो हमें तो वेज एंड सैलरी मिलेगा नहीं, हम पे करेंगे लोगों को, तो एक्सपेंस हम ट्रीट करते हुए इसको डेबिट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट इज लाइट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। Nominal account. अगेन लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब हमारे क्या हो जाता है? पावर है, ये हमारा नॉर्मल अकाउंट है, Expense. और हाँ एक्सपेंस है, ये हमारे, अगर हम देंगे इसका तो एक्सपेंस होगा और डेबिट होगा ये। Excuse me, sir. हाँ बच्चे। So, but इसमें light, power and electricity, तो I think mode of energy शायद बोला है, हाँ, मोड not ऑफ in एनर्जी terms है, of cash. नहीं तो sir इट इज, mode of energy expense कैसे हो जाएगा? you are going to pay for the electricity charges, the power what you are going to use, light you are going to consume, insurance premium, yes, Sir, Nominal account. nominal account. डेफिनेटली इंश्योरेंस के लिए, Nominal. यानी कि आप इंश्योरेंस के लिए भी दे रहे हैं, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। देखिए हेड्स इसलिए मैं Sir, कर रखा, expense. हाँ ये भी एक्सपेंस, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो ये भी आपका एक्सपेंस आ जाता है, डेबिट होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर जब ये वर्ड्स आएंगे तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि विच अकाउंट इट इज, देन यू कैन अप्लाई द रूल्स, राइट। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज बेसिकली Nominal account. नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आगे क्या बताएंगे नॉमिनल अकाउंट Income व्हाट? and gain. डिस्काउंट रिसीव इज अ गेन, बेसिकली हमें गेन हो रहा है इसके अंदर, तो गेन होता है, तो गेन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको Credit. Credit. क्रेडिट करते हैं। वेरी नाइस। फर्नीचर एंड फिक्सचर परचेज्ड, Nominal account. नहीं बेटा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आर नॉट नॉमिनल, Real account. बिकॉज ये आपका real देखो account. बेटा, फर्नीचर कैन नॉट बी कंज्यूम बेटा इन 1 ईयर बेटा, ये ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल अकाउंट में वो खर्चा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है। एक्सपेंस इज द वन विच वी डू फॉर दोज प्रोडक्ट्स विच कैन बी कंज्यूम्ड विद इन अ ईयर, जो एक साल में कंज्यूम हो जाता है, उसको हम एक्सपेंस में ले लेते हैं। और जो आपका एक साल से ज्यादा यूज में आएगा, यूसेज में आएगा, वो हमारा क्या हो जाता है, इट कम्स टू व्हाट, इट बिकम्स आवर व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर बढ़ा जाता है वो। तो फर्नीचर परचेस करना, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स क्या होते हैं, एक साल से ज्यादा चलेंगे, तो डेफिनेटली इट विल बी नॉट द नॉर्मल अकाउंट, इट विल बी योर विच अकाउंट, इट विल बी योर रियल अकाउंट, एसेट ट्रीट किया Real जाएगा, account. and it will be And tangible asset. Tangible. Tangible tangible. asset. Tangible. Tangible asset. Very nice.